इसके अंदर बताया गया है कैसे उन्होंने रूल्स तोड़े हैं, कैसे उन्होंने एक्सपर्ट पैनल को इग्नोर करा है उस समय के डिप्टी सीएम और एक्साइज मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने, कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन जेल भी होकर आते हैं। फिर लाइसेंस देने में भी गड़बड़ी होती है। रूल नंबर 35 2010 के अकॉर्डिंग लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स तो ऐसी थी, लगभग 51% रिपोर्ट्स जिनके ऊपर डेट्स ही नहीं थी। बीजेपी गवर्नमेंट ये भी बोल रही है जो आम आदमी पार्टी ने पिछली 14 सीएजी रिपोर्ट सबमिट नहीं करी हैं वो भी हम इस सेशन में टेबल पे लेके आएंगे। सीएजी रिपोर्ट ऑन न्यू लिक्वर पॉलिसी। आइए आज मैं आपको बताता हूं कि 2021 और 22 में आम आदमी पार्टी ने एक न्यू लिक्वर पॉलिसी लाए थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट को 2002 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये इस सीएजी की रिपोर्ट में आया है। बीजेपी गवर्नमेंट ये भी बोल रही है जो आम आदमी पार्टी ने पिछली 14 सीएजी रिपोर्ट सबमिट नहीं करी हैं वो भी हम इस सेशन में टेबल पे लेके आएंगे। आइए अभी जो सीएजी रिपोर्ट आई है लिक्वर पॉलिसी के ऊपर, इसके अंदर बताया गया है कैसे उन्होंने रूल्स तोड़े हैं, कैसे उन्होंने एक्सपर्ट पैनल को इग्नोर करा है उस समय के डिप्टी सीएम और एक्साइज मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने, और इसी वजह से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और इसी वजह से आप सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन जेल भी होकर आते हैं। मगर सवाल ये उठता है कि ये 2002 करोड़ का अमाउंट कहाँ से आता है, ये फिगर कैसे आती है कि इतना लॉस हुआ है गवर्नमेंट को। पहले तो 941.53 करोड़ का एक अमाउंट सामने आता है। ये अमाउंट कैसे आता है देखो समझते हैं। कुछ जगहों में दिल्ली के अंदर लिक्विड शॉप खोलना मना थी, आसान भाषा में वहाँ पे बैन था, शॉप नहीं खुल सकती थी। मगर दिल्ली गवर्नमेंट ने वहाँ पे परमिशन दे देते हैं शॉप्स खोलने की, वहाँ शॉप्स खुल भी जाती हैं। मगर उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट उनको लाइसेंस ही शो नहीं देती है करने के लिए, उसकी वजह से वो शॉप्स बंद हो जाती हैं। तो गवर्नमेंट को 941.53 करोड़ का लॉस हो जाता है इसी वजह से। दूसरा फिर सामने आया है कि काफ़ी सारे लिक्विड शॉप वाले लोगों ने अपना लाइसेंस ही सरेंडर कर दिया अपने टाइम ख़त्म होने से पहले, और गवर्नमेंट ने उसको रीटेंडर ही नहीं करा, जिसकी वजह से 890.15 करोड़ का लॉस होता है गवर्नमेंट को। और ये जो बचा हुआ अमाउंट 144 करोड़ कहाँ से आता है? लिक्विड शॉप के जितने भी ओनर्स हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाते हैं और बोलते हैं कि कोविड के टाइम पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगी थी और शॉप्स बंद हुई थी उससे जो बिज़नेस के अंदर लॉस हुआ है उसको हमें कुछ रियायत दिया जाए। तो दिल्ली गवर्नमेंट उनको 144 करोड़ की रियायत देती है। ये जो सब अमाउंट को जोड़ते हैं तो 2002 करोड़ के आसपास का अमाउंट निकलता है। आइए अब बात करते हैं जो वायलेशन करी हैं आम आदमी पार्टी ने इस सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार। मास्टर प्लान 2021 के अनुसार कुछ जगहें ऐसी थी जहाँ पे लिक्विड शॉप खुलनी ही नहीं थी, मगर आम आदमी पार्टी की नई पॉलिसी के अनुसार हर जगह पे शॉप्स खुलेंगी। उनके ऐसा मानना था कि उनके जितने भी जोन्स हैं हर जोन के अंदर 2-2 शॉप्स खुलेंगी, जबकि 16 नवंबर 2021 को डीडीए ने उनसे मना करा है कि इन जगहों पे शॉप्स नहीं खुल सकती हैं, मगर आम आदमी पार्टी ने उन जगहों पे भी शॉप्स खोली और ये वायलेशन करी। फिर लाइसेंस देने में भी गड़बड़ी होती है। रूल नंबर 35 2010 के अकॉर्डिंग लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। कुछ लोग तो लाइसेंस रिटेन कर लेते हैं, मगर कुछ लोग लाइसेंस अपने टाइम से पहले ही सरेंडर कर देते हैं, जिसकी वजह से आसपास की शॉप्स को फ़ायदा होता है, क्योंकि एक शॉप बंद होने की वजह से दूसरी शॉप को फ़ायदा होता है। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। मगर और ये लोग बिना नोटिस के सरेंडर कर देते हैं लाइसेंस को, जिसकी वजह से उन लाइसेंस को री टेंडर करने में प्रॉब्लम होती है। और ये भी एलिगेशन लगता है कि अगर ये लोग शॉप चलाने के कैपेबल ही नहीं थे, ये मेजरमेंट के अंदर ही नहीं आते, तो इनको लाइसेंस इशू कैसे हुआ, ये भी गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन लगता है। और ये जो लाइसेंस इशू हुए उनको भी कोई ट्रांसपेरेंसी के थ्रू इशू नहीं करा गया था, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत की बात थी। सीएजी रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, क्योंकि जो टेस्ट हो रहे थे वो लैब्स ऑथराइज्ड ही नहीं थी। पर जब ऑथराइज्ड लैब्स के अंदर टेस्ट हुए तो उसके अंदर हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स, हैवी मेटल और मिथाइल अल्कोहल जैसे सब्सटेंस मिले हैं, जबकि ये लैब्स ऑथराइज्ड ही नहीं, तो इन रिपोर्ट्स को माना क्यों जा रहा था? और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स तो ऐसी थी, लगभग 51% रिपोर्ट्स जिनके ऊपर डेट्स ही नहीं थी। ये सब बातें हैं इस सीएजी की रिपोर्ट के अंदर। और इसके अंदर ये भी मेंशन किया गया है जब भी कोई बड़े डिसीजन लेने होते हैं तो दिल्ली के गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, जो कि आम आदमी पार्टी ने लिया ही नहीं था इस पॉलिसी को अप्लाई करने से पहले। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें।